मुझे लगता है आप यंगस्टर को सपोर्ट करने आए। इस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे ऐसा लगता है कि आप इस ऑटो क्रॉस को और इस यंगस्टर को जो है उनको प्रमोट करने के, उनको हौसला देने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल जनाब, बजा फरमा रहे हैं नादिर मक्सी साहब। हालांकि आज वो रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इसीलिए आए कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स हैं या जो लोग इस खेल को, मोटर स्पोर्ट के इस बहुत ही अहम चैप्टर है, इसको लेके चल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए। और जब सीनियर्स आते हैं और वो आपको शाबाश देते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उससे आप और ज़्यादा बड़े जज्बे और हौसले के साथ अगले मुकाबले के लिए तैयारी करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेरा ये पहला साल है और मैं ख़ुद बहुत कुछ यहाँ पे अभी मुझे सीखने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह टाइम के साथ जैसे सहरा में हमने अपने आप को इस काबिल किया कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, तो इंशाल्लाह यहाँ भी यही कोशिश होगी कि न सिर्फ मोटर स्पोर्ट को हम फ़रोग़ दें, बल्कि इस खेल के ज़रिए से हम अपने मुल्क का जो खूबसूरत इमेज है उसको उजागर करें पूरी दुनिया में। सुल्तान साहब, हमने देखा आपकी तरफ से कुछ प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को नेज़ाबाजी के कॉम्पिटिशन्स में भेजा गया, दीगर कॉम्पिटिशन्स में भेजा गया। मोटर स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली अगले 5 सालों में मैं आपसे पूछूं तो आपके कुछ इस तरीके के प्लान्स हैं कि यहाँ से यंगस्टर्स निकलें, दुनिया में जाके रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करें? जी बिल्कुल, हमारे प्लान्स भी हैं और हमारी ख्वाहिश भी है। और पाकिस्तान के जो ड्राइवर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। बाहर से हमने बहुत सारे ममालिक से देखा कि रेसर्स ने आके हमारे रेसर्स को, हमारी रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो वो यही कहते हैं। अभी मेरे ख्याल से अगर ये फराज शेरवानी साहब की शायद गाड़ी है, तो ये ऑटो क्रॉस के अंदर वन ऑफ द टॉप ड्राइवर्स, अभी भी शायद ये अपने AP के अंदर, ए प्रिपेयर्ड के अंदर शायद पहले पोडियम के ऊपर ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह का टैलेंट हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम इस टैलेंट को थोड़ा सा मौका दें, जैसे आपने फरमाया कि अगर बाहर जाके इनको मौका मिलता है तो ये पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। और बाहर से, जैसे मैंने कहा कि जो भी रेसर्स आके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वो यही कहते हैं कि जितनी जुर्रत के साथ और जितनी जवान मर्जी और दलेरी के साथ पाकिस्तान के ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं, इस तरह उन्होंने बड़ा कम देखा। तो मेन चीज़ ये है कि इनको मौका मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जियो सुपर की लाइव ट्रांसमिशन है इस इवेंट के लिए, और इससे पहले भी आपने हब रैली क्रॉस के अंदर जो हमारी ऑफ रोड की रैली थी उसमें भी आपने लाइव कवर किया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए कि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और दुनिया को दिखाएं कि ये क्या कर सकते हैं। और आपके ज़रिए से जब ये खेल लोगों तक जाएगा, हमारे नौजवानों तक जाएगा, तो ये और ज़्यादा मकबूलियत भी पकड़ेगा और ये जड़ पकड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनली अगर आपने जाके पार्टिसिपेट करना है टॉप लेवल के ऊपर, तो वहाँ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो तभी आ सकते हैं कि जब टेलीविज़न आपको कवर कर रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जियो सुपर का, जियो सुपर की पूरी टीम का, कि आपने एक वो चीज़ जो हम ख्वाहिश करते थे कि इस खेल को फ़रोग़ मिले टेलीविज़न के ज़रिए से, ये ख्वाब जो है मोटर स्पोर्ट का, ये जियो सुपर ने पूरा किया है। बहुत शुक्रिया साबित सुल्तान मोहम्मद अली। जियो सुपर के बारे में आपके बड़े अच्छे कलमात। जियो सुपर चाहता यही है कि दीगर टैलेंट्स को भी, दीगर स्पोर्ट्स को भी हम आगे लेकर आएँ, और हमारी ये भी एक ख्वाहिश है जो आपके एक नेज़ाबाजी का अक्सर वहाँ पे इवेंट होता है वो भी हम ज़रूर करें। और हमारे साथ इस वक्त कॉमबॉक्स में मौजूद हैं इरफान मियाँ, जो कि इस ऑटो क्रॉस में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, लेकिन हब रैली के ये चैंपियन हैं, प्रीपेड B कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, कैसा देख रहे हैं नौजवानों के जोश को, जज्बे को, और उसके साथ साथ इतने सीनियर्स उनकी हौसला बढ़ाने के लिए आप जैसे आए हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी अतीक भाई और जियो सुपर का कि उन्होंने ये सारा इवेंट कवर किया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी फैमिलीज आती थी उनको अब घर पे सारा फैसिलिटेट करता है लाइव जियो। उसके बाद जी इसके ये जो हब रैली के तवस्सुल से फर्स्ट टाइम जो ऑटो क्रॉस हो रही है और इतने अच्छे पैमाने पे और इतनी ज़्यादा कैटेगरीज इसमें गाड़ियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बड़ा अच्छा एक ऑटो क्रॉस के लिए
बहुत अच्छा इवेंट साबित होगा, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स होते तो हैं रेगुलरली, पूरे टूर्नामेंट्स टाइप होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, उसमें पॉइंट्स नोट होते हैं पूरे सीज़न के, उसके अलावा लेकिन इतना जिस तरह हब रैली का इनेकाद हुआ कि शॉर्ट रेस और फास्ट रिज़ल्ट, तो इसी तरह ये जो हब रेस हो रही है आप ऑटो क्रॉस, इसका ये बेनिफिट ये है कि 1 डे इवेंट है और इसके आज के ही मार्क काउंट होंगे और आज ही रिज़ल्ट आएगा। तो और इस तरह की रेसेस का ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई 1 टाइम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे उसके लिए भी आसानी है, और कोई अगर टूर्नामेंट करना चाहता है तो उसके लिए डिफरेंट ऑटो क्रॉस रेसेस होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप तैयार रहें कि इरफान मियाँ भी जो हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर ट्रैक पर होगी, अगर होती है ये नेक्स्ट टाइम। जी इंशाल्लाह जी, पहले भी टीम सुल्तान की तरफ से ऑटो क्रॉस के अंदर 1-2 मरतबा इत्तफाक हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पहले से प्रिपरेशन करेंगे, और क्योंकि ये फास्ट ट्रैक हैं तो और इनका फास्ट रिजल्ट है और इनकी फिर प्रिपरेशन के लिए भी टाइम कम होता है, तो उसकी भी तैयारी फिर हमें करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लाजमी नज़र आएंगे। अच्छा साहबजादा सुल्तान साहब, ये बताइए कि इस ट्रैक पर जैसे ऑफ रोड में तो बड़ा लंबा ट्रैक होता है, आप रेस को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं क्योंकि ट्रैक लंबा है। यहाँ ट्रैक तो है लेकिन साथ फिर स्लालम आता है और फिर बस टॉप आते हैं, वहाँ स्पीड को आपको एकदम ज़ीरो करनी पड़ती है। तो यहाँ ज़्यादा मेरे ख्याल से रफ्तार का गेम नहीं है, टेक्निक है, थोड़ी सी इसको डिस्क्राइब करें हमारे नाज़रीन के लिए। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको रेसिंग लाइन जो है और जो रेसिंग डिसिप्लिन है उसके ऊपर रहना पड़ता है, और मैंने अपने सीनियर से भी यही सीखा, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी यही है कि मोटर स्पोर्ट में आपका स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितना सीट टाइम कितना देते हैं, ड्राइविंग के ऊपर कितना ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, आपने किस तरह से इसको प्लान किया हुआ है, और जो क्योंकि जब आप रेस कार के अंदर होते हैं तो आपकी गाड़ी जो है उसके अंदर एयर कंडीशन नहीं होता, और बहुत ज़्यादा धूप भी है, जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी है तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर भी हाई होता है। फिर आप एक साफ ज़ाहिर है ये एक इतना आसान खेल नहीं है गाड़ी को चलाना, और आप एक तरह से अपने एसेट को और अपनी लाइफ को ऑन स्टेक रख रहे होते हैं, तो ये एक आम फीलिंग नहीं होती, ये एक आम खेल का मुकाबला नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, और फिर आपके मुकाबले में जब बड़े नाम होते हैं तो उनका भी एक अपना एक आप समझते हैं उनके साथ मुकाबले को, तो उस मुकाबले का जो एक प्रेशर होता है, तो ये 4-5 चीज़ें मिलकर ये हमारे सीनियर जी कहते हैं कि ये आपके दिमाग का खेल है। ये जितना मेंटली आप स्ट्रांग होंगे और जितना आपका अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल होगा, आप अपने स्किल को और अपना जो स्ट्रेटजी है और जो आपका रेसिंग प्लान है उसको आप एग्जीक्यूट उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं आप जितने आपके नर्व्स के ऊपर कंट्रोल है। तो गाड़ी चला तो हर कोई बहुत अच्छी लेता है, वो आप दौड़ा भी सकते हैं, स्किलफुल जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी रेसर्स हैं, सब बहुत स्किलफुल हैं, बट जीतता वो है जो अपने प्लान को अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रख के एग्जीक्यूट करता है। मीनवाइल आपको ये बताते चलें कि हब रैली ऑटो क्रॉस का 3rd राउंड स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, तो आप जल्द ही आपको रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाएंगे। सुल्तान साहब, छोटा सा एक आपसे सवाल है, आपकी पर्सनालिटी को अगर देखा जाए, जब इन पर्सन आपसे मिलते हैं तो बहुत काम, कंपोज्ड, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है व्हाट यू लुक लाइक व्हाइल रेसिंग। ये हुनर कैसे अपने अंदर इनहेरिट किया है आपने? ये देखें अल्लाह ताला की अता से है, उसके करम से है। मैं मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसकी अता है। और जिस खानवादा से मेरा ताल्लुक है, हमें बचपन से ही घुड़सवारी की और नेज़ाबाजी की तरबियत दी जाती है। तो उस खेल को चूँकि बचपन से हम देखते भी रहे, उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया, वो हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग भी ली, तो और बहुत सारे बड़े इवेंट्स जो जिस तरह फोर्टिस स्टेडियम में हमारा जब इवेंट होता है तो 20-30,000 पीपल वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो मौजूद होते हैं, बल्कि हमारे
عام طور پہ نیزہ بازی کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہاں 5 سے 10 ہزار لوگ تو روٹین گاؤں میں ہی آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو وہ جو سپورٹ کے ساتھ لگاؤ تھا اور جو اپنی نروز کے اوپر کنٹرول تھا وہ شاید اس گھڑ سواری سے اور نیزہ بازی سے